बाइबल मुक़द्दस की चंद आयात में से आज हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस डिप्रेशन के बारे में क्या कहती है। बाइबल मुक़द्दस अफसुर्दगी और दुख को दूर करती है। बाइबल इन जदोजहद का सामना करने वालों के लिए तसल्ली और रहनुमाई पेश करती है। एहसास कमतरी या बेचैनी में घिरे लोगों के लिए बाइबल मुक़द्दस की नई ज़िंदगी का पैगाम है कि वो अकेले नहीं हैं। ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है और बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में कोई भी आपका नहीं जो आपकी फ़िक्र रखता हो। बाइबल मुक़द्दस डिप्रेशन से निपटने वालों के लिए तस्कीन और हिकमत का ज़रिया है। अफसुर्दा या परेशान होना कोई गुनाह नहीं है, यहाँ तक कि यीशु ने दुख और तकलीफ़ का सामना किया। पुराना एहदनामा इन लोगों की कहानियों से भरा हुआ है जो मुश्किलात का सामना करते हैं और अपने जज्बात के साथ कुश्ती करते हैं। नए एहदनामे में से हम फिलिपियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। बाइबल मुक़द्दस की ये आयत हमें फ़िक्रमंद होने की नहीं बल्कि दुआ में अपनी परेशानियों को खुदा के सामने लाने की तरकीब देती है। ये कलाम हमें याद दिलाता है कि खुदा का अमन जो तमाम तर समझ से बालातर है हमारे दिलों और दिमागों की हिफाजत करेगा। खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त हमारा ख्याल रखता है। वो नहीं चाहता कि हमें कभी भी कोई भी तकलीफ़ पहुँचे। तो इस बात को हम सीखेंगे पहला पतरस उसके 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में से। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। कलाम के इस हिस्से में हम सीखते हैं कि अपनी तमाम परेशानियां उस पर डाल दें क्योंकि वो आप हमारी फिक्र रखता है। ज़बूर 34 उसकी 18 आयत में हम पढ़ते हैं, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। बाइबल मुक़द्दस की ये आयत मुश्किल वक्त से गुजरने वालों के लिए खुदा की हमदर्दी को जाहिर करती है। बाज़ औक़ात डिप्रेशन ज़िंदगी के चैलेंजेस या कीमियाई अदम तवाज़न का नतीजा होता है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें किसी भी किस्म के डिप्रेशन, दुख और तकलीफ़ में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो कदम ब कदम हमारी रहनुमाई करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आमीन।